नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार ऑक्सी होम ईस्ट 407 से। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सोसाइटी में हमारी झूठी शक्ति ने सोसाइटी रिपेयर का काम छेड़ रखा है, परंतु वो काम को गलत तरीके से छेड़ रखा है और वो पैसे काटने के लिए उतारू हैं, परंतु वो पैसे काट नहीं पा रहे हैं और उसका सारा दोषारोपण हमारे नवयुग टीम पर कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि नवयुग ने बेसिकली अजय ने डीआर को क्या शिकायत की है। ये अजय समझाएगा कि वो क्या लेटर में डीआर को लिखा गया है और नवयुग टीम क्या चाहती है झूठी शक्ति की बीओएम से। अजय, आप बताओ कि आपने डीआर को क्या लिखा और क्या नवयुग टीम निवासियों के भले के लिए चाहती है। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि विपिन ने बताया कि हमने प्रोसेस को ही ठीक करने के लिए बोला गया था। आप सभी को पता है कि जब 5/10/2025 को इन्होंने पहली जीबीएम करी थी और वहाँ पे 263 लोगों की अटेंडेंस थी। जैसे ही इन्होंने अटेंडेंस चेक करी, अटेंडेंस चेक करने के बाद इन्होंने बोला कि भाई ये कोरम पूरा नहीं हुआ है, इस मीटिंग को एडजर्न किया जाता है। जब आप किसी मीटिंग को एडजर्न करते हैं तो वो अधिकार जो है वो किसी एक व्यक्ति के पास विपिन नहीं होता है। बिल्कुल। वो अधिकार जो होता है वो एसोसिएशन मतलब 1470 लोगों के पास अधिकार होता है एडजर्न करने का। और जब इन्होंने 12 तारीख को दोबारा से मीटिंग करी मैं तो एक मिनट और अजय, एक मिनट और बोलना चाहूंगा। वो अर्जेंट होने के बावजूद भी उस मीटिंग में इन्होंने ये बोला था कि हम डिस्कशन करेंगे जब तक निवासी चाहेंगे, उनके हर सवाल का जवाब देंगे, परंतु अर्जेंट करने के आधे घंटे बाद जबकि पुलिस प्रशासन बैठा हुआ था, सब शांति से बात कर रहे थे, उसके पश्चात भी उन्होंने मीटिंग को खत्म कर दिया और वो सवालों से भाग गए। विपिन, इनकी मंशा एक्चुअल में वो भागने की थी। ये बिल्कुल लोग बिल्डिंग रिपेयर के मुद्दे पे डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल और ये इनका प्रोसेस आप देखिए कि इन्होंने ना तो इस बिल्डिंग रिपेयर के मुद्दे पे किसी भी वेंडर से कोई कोटेशन ली, अपनी मर्जी से जो पुरानी चीजें थी वही सेम उठा के कट पेस्ट मार दी, बिल्कुल अपना नाम चेंज करके। ना किसी भी इंजीनियर से, जो कुशल इंजीनियर होते हैं, उससे कोई एस्टिमेट लिया कि बिल्डिंग में कितना खर्चा होना है। जो पुरानी चीजें थी जो हम लोगों ने तैयार करी थी बिल्कुल वो सारी ही इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दी। बिल्कुल इन्होंने कोई उसमें एक्स्ट्रा काम नहीं किया। तो देखिए, हमारा जो बेसिकली नवयुग ने क्या किया है, नवयुग ने एक प्रोसेस को जो आपने सही तरीके से मॉडल बाय लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस प्रोसेस को ही चैलेंज किया है कि आपने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। जहाँ तक मुझे बताया गया है और मुझे पता है कि इन्होंने जो बताया है डीआर को कि इन्होंने प्रॉपर जीबीएम की और निवासियों को सारी बातें बताई हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। दूसरी जीबीएम कॉल की गई जिसमें निवासियों को सीधा सीधा वोटिंग की लाइन पे खड़ा कर दिया। उस जीबीएम में कहीं भी कोई भी लेश मात्र का डिस्कशन नहीं हुआ। और ये जब बोलते हैं कि हमने माई गेट पे शेयर कर दिया था, ये शेयर कर दिया था, उससे कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। मैंने इनसे डीआर साहब के सामने सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट मांगा था कि क्या आपके पास 5/10/2025 का जो एडजर्न आपने मीटिंग करी है उसका कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया। इन्होंने कहा हमने उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, या हम 3 दिन बाद उस डॉक्यूमेंट को दे देंगे, क्योंकि इनके पास वह डॉक्यूमेंट नहीं था। इन्होंने कहा उस समय डॉक्यूमेंट नहीं है और 3 दिन बाद उस डॉक्यूमेंट को दे देंगे। इस बात को पेश करने के लिए, जो कि बीओएम में है भी नहीं, वो वहां पर हमारे आकाश चंद्रा जी, जो कि बीओएम के सदस्य भी नहीं है, बीओएम को रिप्रेजेंट करने गए थे आकाश चंद्रा जी, जो इस कमेटी में पता नहीं किस मायने से आए हैं, किसने चुन के भेजा है पता नहीं। अब देखिए, हम वापस अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। हमारा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि जिससे कि बिल्डिंग रिपेयर का काम रुके। आप प्रोसेस को ठीक कीजिए। मेन चीज है कि आप जीबीएम में आके सबसे पहले तो विपिन देखिए, नवयुग ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, हम बार बार यही बात बता रहे हैं कि विपिन, हमने नवयुग ने इसलिए चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि 18 लाख रुपए हम नहीं बचा पाते। तो आपने ये वादा किया था, आप निवासियों से, सारे 1470 फैमिली में घर घर जाके आपने पर्चा बांटा है, हर फ्लैट में जाके पर्चा बांटा है कि हम 18 लाख बचाएंगे, सोसाइटी रिपेयर करवाएंगे। इसी वादे पर नवयुग ने चुनाव नहीं लड़ा था। बस, तो हमारा ये कहना है कि आप आइए जीबीएम में, एटलीस्ट लोगों को ये बताइए कि अब आपको पैसा क्यों चाहिए।
बिल्डिंग रिपेयर के लिए आपको पैसा क्यों चाहिए? या तो आप 18 लाख रुपए नहीं बचा पा रहे, आपने झूठा वादा किया था, एक्सेप्ट वो करिए। आप स्वीकार करें हाँ। कि आपने वो झूठा वादा किया था, हम 18 लाख रुपए नहीं बचा पाएंगे और हमें आपसे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। दूसरी चीज, आप देखिए अभी आपने जो कमेटी बनाई है विपिन, उस कमेटी का कोई आधार है? कोई आधार नहीं। किस आधार पे चुना है मुझे तो समझ में नहीं आता। आपने 13 टावर में कि भाई आपने बोला कि आप अपने नाम भेज दीजिए, हमारे टावर से, हर टावर से 2-2 3-3 लोगों के नाम गए। आपने किस आधार पर, किस विशेषता के आधार पर उनको चुना? या तो आप बोलते कि अपने टावर का लेटर लेके आइए या कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन लेके आइए जो आपको टावर ने भेजा हो। आपने किसी भी बंदे को उठा के, अपने फेवर के बंदे के को उठा के रख लिया। देखिए, ना तो आपने कमेटी ठीक से चुनी, ना आप अभी विपिन, मैंने आज जो है और सबसे बड़ी चीज, मैं अजय एक बात, क्या कमेटी चुनी तो जो आकाश चंद्रा जी, जब नवयुग की टीम थी, जब उनको बोला गया था कि आप कमेटी हैंडल करो, आप चलाओ, तब उन्होंने बोला था आप हमें जीबीएम के थ्रू चुनिए। ठीक है, जीबीएम के थ्रू चुनिए। अब क्या आकाश चंद्रा जी को जीबीएम के थ्रू चुना गया? नहीं चुना गया। यही एक्चुअल में क्या है कि ये लोगों के फेस दिखते हैं कि उन लोगों ने किस तरीके से वो जनशक्ति को मतलब ठीक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी नवयुग को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आज हमने सी टावर में देखा काम होते हुए। एक सी टावर में कॉर्नर का ही एक पिलर था जो फटा हुआ था, बिल्कुल, वो 6th फ्लोर पे फटा हुआ था और उस पिलर पे इन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने ऊपर से जो रेडीमेड प्लास्टर था वो कर दिया, भर दिया। मतलब आप ये समझिए, आपके शरीर के अंदर कैंसर पनप रहा है और उसके ऊपर आपने लेप कर दिया, तो क्या आपका शरीर ठीक हो जाएगा? नहीं, मतलब ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। विपिन। ये जो काम कर रहे हैं, ये काम जो 3.5 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए लगाने वाली बात कर रहे हैं, ये काम भी ठीक नहीं कर रहे। ये काम तो 1 करोड़ का भी नहीं है। पूरी बिल्डिंग में पेंट कराने के लिए जो ये काम कर रहे हैं, इसमें 70-80 लाख रुपए खर्चा आएगा पूरी सोसाइटी में, और इन्होंने हमसे 3.5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रखी है। देखिए, मैं फिर सिंपल सी बात बोलूंगा, आप सही चीजें करिए। हम नवयुग के हर निवासी आपको सहयोग करना चाहता है। आप जीबीएम बुलाएं, जीबीएम में अपना पूरा अपना जितना भी प्रोजेक्ट आपने, जितना भी डेटा लिया है या जितने भी आपने ऑथेंटिक आर्किटेक्चर से पूरा अपना सर्वे करवाया है, उसका पूरा डेटा रखिए हमारे पास। दूसरे निवासियों को बताइए। दूसरा, जीबीएम में ही आप अपनी कमेटी का गठन करिए। हम वहां से अप्रूव करेंगे, हम निवासी अप्रूव करेंगे। आप कौन होते हैं? आपने कैसे कमेटी गठन कर लिया जी? आज नितेश जी आपकी कमेटी को जो चेयर कर रहे हैं, उनसे ही बात हुई है, तो नितेश जी कह रहे हैं उनके हिसाब से काम ठीक हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से और मेरे साथ जो 20 निवासी खड़े थे उनके हिसाब से काम ठीक नहीं हो रहा। तो भाई आप कैसे डिसाइड करेंगे? विपिन, एसोसिएशन का मतलब होता है 1470 लोग। बिल्कुल, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग डिसाइड नहीं कर सकते आज ही कि मैंने सोसाइटी कैसे रिपेयर होगी। बिल्कुल, आज ही आप देखिए, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है ई टावर के 3rd फ्लोर पर। नितेश जी के कहने से टावर सोसाइटी रिपेयर सही नहीं हो सकती। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि एसोसिएशन की तरफ झुका हुआ हो, जबकि कॉमन रेजिडेंट 3rd फ्लोर पर मैंने साफ साफ वीडियो दिखाया कि बीच में एक पैच छोड़ दिया है, सारा प्लास्टर निकाल दिया है। वो पैच कैसे चलेगा? विपिन, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि भाई देखिए, ऐसा है, आपने सोसाइटी रिपेयर करनी है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लोगों का सहयोग अगर चाहिए, लोगों से 30-40 हज़ार रुपये आपको चाहिए, तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा किस वेंडर से आप काम कर रहे हैं। मैंने सुना है, आज आपने ही अपनी वीडियो में बताया है कि टेंडर को रीटेंडर कर दिया गया। क्या ये हुआ है? जहां तक ये बात देखिए सुनी सुनाई है, अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि, लेकिन ये चीज हो रही है कि जो टेंडर जिसको दिया गया उसने, ठेकेदार ने फिर से रीटेंडर कर दिया है। तो ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी एक चीज है कि हमने किसी जिम्मेदारी किसी बंदे को दी और किसी बंदे ने उस जिम्मेदारी को किसी और को थमा दिया है। देखिए, 3.5 करोड़ रुपए आपसे लिए जा रहे हैं, आप बात को समझिए। 3.5 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। कमेटी कहती है हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सिर्फ रिकमेंडेड करते हैं काम को। एसोसिएशन कहती है कि कमेटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी देखरेख में काम हो रहा है। अगर कोई निवासी उसमें सजेशन देता है और वो काम बढ़ जाता है, मान लो 3.5 करोड़ से वो काम हो गया 10 करोड़ या 6 करोड़ या 7 करोड़, तो वो कहेंगे हमने काम नहीं कराया, बिल्कुल, वो उस निवासी ने रिकमेंडेशन दी थी, उसकी वजह से काम बढ़ गया। तो ये लोग किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, हम क्यों बार बार बोल रहे हैं कि जीबीएम के थ्रू कमेटी का गठन हो। कमेटी को रिस्पॉन्सिबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कमेटी है वो रिस्पॉन्सिबल कमेटी हो, वो जीबीएम में निवासी चुन के भेजें कि भैया ये बंदे हम रखना चाहते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल बीओएम आती जाती रहेंगी। भाई, सोसाइटी रिपेयर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
आज भी एक क्लिप शेयर की गई थी न्यूज़पेपर की कि बीओएम 3 महीने बाद चली गई और वो सोसाइटी अधूरी पड़ी हुई है रिपेयर करने के लिए। अब दूसरी बीओएम उसके खातों की जांच कर रही है। अब यही बात जो आई है, देखिए आप समझिए कि 4 महीने इलेक्शन के बचे हैं, बहुत बड़ी बात है। और जो भी व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करना चाहता है, वो अभी आके अपनी कैपेबिलिटी दिखाए, अपनी टीम को लाए सामने कि हम इस तरीके से काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे, ताकि आने वाले 1 साल में सोसाइटी, देखिए 1 साल से ज़्यादा का समय किसी भी फॉर्म के पास नहीं होता। 13 महीने 14 महीने खींच ले वो अलग बात है, लेकिन 1 साल आप मान के चलिए, 1 साल में हमें सोसाइटी रिपेयर करनी होती है। तो 3-4 महीने का समय बचा है, 3-4 महीने में आप प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। चुनाव के बाद आप जो है सोसाइटी रिपेयर का काम शुरू कीजिए। विपिन, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो एसोसिएशन ने पहले हम निवासियों से वादा किया था कि भाई, वापस मैं उसी चीज़ पे आता हूँ कि 18 लाख बचा के हम सोसाइटी रिपेयर करा कर सकते हैं। तो आज की डेट में या कोई पैसा बचा पा रहे हैं या नहीं बचा पा रहे हैं, उसमें क्या इनकी भागीदारी है, ये क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो 18 लाख तो छोड़िए, ये सोसाइटी की मेंटेनेंस भी सही से नहीं करवा पा रहे हैं। इन्होंने उसी जीबीएम में एक वादा किया था कि 1 महीने में, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, एक वादे तो ऐसे करते हैं यार, नाम ही इनका झूठी शक्ति रख दिया है। 1 महीने में रोडें रिपेयर हो जाएंगी, 1 महीने में ये नोटिस हट जाएगा, सारा अग्निशमन का सारा काम हो जाएगा। आप देख लीजिए, काम रत्ती भर नहीं हो रहा है। इनके 40 तालीबाज मित्र या समर्थक वो ताली बजाने के लिए जीबीएम में आ जाते हैं। देखिए, हमें तालियां नहीं चाहिए, हमें सोसाइटी में काम चाहिए। आपको चुन के भेजा था 18 लाख बचाने के लिए, नहीं बचा पाए, एक्सेप्ट करिए। सोसाइटी के निवासी हैं, देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सारी चीज़ें सही सही प्रोसेस में करें ताकि निवासियों को कॉन्फिडेंस। आज आप बोलते हैं हम तो 3 साल रहे थे हमारा, तब लोगों ने, आपने भड़का के लोगों को आपने बोला कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। आज स्थिति यह है कि झूठी शक्ति नाम पड़ चुका है जनशक्ति का, और जनशक्ति ने अपना विश्वास खो, अपना ट्रस्ट खो दिया है। तो मैं पूरी तरह से समझता हूं कि अब जो भी काम करवाएं वो नई बीओएम, जो आज से ही डिसाइड कर लें कि नई बीओएम आएगी वही काम करवाएगी, क्योंकि इनके बस में तो दिख नहीं रहा मुझे काम होता हुआ। विपिन, देखिए जैसा कि मैं आपको एक बार बस 2 मिनट का समय और लूंगा। बिल्डर का टाइम आपको याद होगा कि बिल्डर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि कोई भी एसोसिएशन मेरी बिना मर्जी के नहीं बन सकती। बिल्कुल बिल्डर ने बिल्कुल चैलेंज किया था बिल्कुल कि मेरी बिना मर्जी के कोई भी एसोसिएशन नहीं बनती। पहला अधिकार जो होता है एसोसिएशन बनाने का, वो बिल्डर का होता है। बिल्कुल। तो बिल्डर भी गलत साबित हुआ और आज ये भी ओवर कॉन्फिडेंट है कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि एसोसिएशन एसोसिएशन मतलब 1470 से अगर एक भी निवासी चाहे तो आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल कर सकता तो है। आपको, अगर सही काम आप करेंगे तो कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। हम भी उसको जाके बोलेंगे, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से रोकता है तो भाई आप क्यों रोक रहे हैं। लेकिन आप कार्य ही गलत करेंगे तो आप और सपोर्ट की उम्मीद करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं। देखिए, मुझे आप लोगों ने, जब मैं एक सिंपल सी लास्ट में बहुत जाते जाते एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, आप लोगों ने ये काम जो छिड़वाया, अगर आप में थोड़ा सा भी समझदार होते तो यार, एक टावर को रिपेयर करके ये आपने 4 टावर तक इसको छिड़वा दिया। ये सिर्फ आई थिंक ये प्रेशर टैक्टिक्स है। यस इनको पता चल गया था। देखिए, मैंने जब इनकी 5 तारीख की जीबीएम हुई, 12 तारीख की जीबीएम हुई, 14 तारीख को डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ कंप्लेंट पहुंच गई थी और 25 से 26 तारीख के आसपास शायद इनके पास लेटर आ गया था। बिल्कुल। या हो सकता है एक आध दिन बाद आया हो कि भाई आप अपना जवाब सबमिट कीजिए कि आपके ऊपर ये ऑब्जेक्शंस हैं। बिल्कुल। तो इनको जब ये पता लग गया था कि ये कंप्लेंट हो चुकी है और डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से लेटर आ गया, तो इनको 1 दिसंबर को इस तरीके से कार्य करने की जरूरत नहीं थी। 27 तारीख को इनकी रोक लग चुकी थी कि जो जीबीएम आपने की है वो तब तक इनवैलिड मानी जाएगी जब तक कि आप सारे डॉक्यूमेंट आके जमा नहीं कर देते और मिल नहीं लेते। फिर भी इन्होंने टावर को उखेड़ दिया। और सबसे बड़ी चीज, ये सिर्फ दिखावा करने के लिए कि 4 टावरों को पूरा उधेड़ दिया, जो कि जरूरत नहीं थी। अगर आपको लगता था कि आप कॉन्फिडेंट हैं, इतने सब कॉन्फिडेंट हो, तो एक टावर पे ही काम करवा लेते, वो उधेड़ने वाला काम पूरा एक टावर में कर लेते। शायद कॉन्फिडेंस आपके काम को देख के, आपकी सारी चीजों को देख के आगे चीजें बढ़ जाती है, लेकिन नहीं, आपने सारा काम, आपने मालूम क्या किया है, आपको लगा ना, आपने खाना फैला दिया। इस सिचुएशन आपने ये क्रिएट कर दिया निवासियों के सामने, और आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि निवासियों को प्रेशर, कि कैसे भी करके निवासी इनको पैसा दे दें। देखिए, कोई भी निवासी इतना मूर्ख नहीं है
उसका 30-30 हज़ार रुपया, 30-35 हज़ार रुपया लगने वाला है और उसकी सोसाइटी की उसकी बालकनी तक पूरी रिपेयर नहीं होने वाली है। ये सिचुएशन इतनी निहायत ही, आप ए और वाई टावर में आप देखें तो हम जो नवयुग ने पूरी बालकनी निकाल के टावर फ्री ऑफ कॉस्ट निवासियों को करवाई थी, 100 बालकनियां फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसे काटने का बहुत उतावलापन हाँ, है, उस उतावलेपन को आपको छोड़ना के पड़ेगा। आपको निवासियों के बीच आना पड़ेगा। बिल्कुल। यही हमारी रिक्वेस्ट है। और देखिए, आप निवासियों के बीच आए, आके जीबीएम करें, निवासियों को तरीका बताएं कि किस तरीके से आप काम करेंगे, निवासियों को माइक दें, उनसे सलाह लें, तब जाके आगे की हम बात करेंगे। ये आप जो एक सदस्य हैं, पता नहीं उनका नाम, मुझे तो आइडिया नहीं क्या नाम है, आज उनका वीडियो आया है, तो वो बोल रहे थे कि हम सब तैयार हैं बात करने के लिए, आए हमसे बात करें। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है आपसे स्पेशली बात करने की। जीबीएम में आइए, जीबीएम में आइए, बात करिए। जीबीएम में आके बात कीजिए, लोगों के हाँ, सामने बताइए कि आपके सामने ये चुनौतियां आई हैं, इन हाँ, चुनौतियों की वजह से आप 18 लाख रुपए नहीं बचा पाए, ताकि निवासियों को भी समझ में आए कि भाई विपिन यार, देखिए, गालियां बहुत दी हैं और इस लेवल की गालियां दी हैं कि इनके जूते मारो सालों के, बिल्कुल। ताकि इनकी औलादों तक को ये पता लगे कि क्या किया इन्होंने। मैं उस लेवल पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि इन लोगों की भाषा निहायत ही गंदी है। पिछली भी इन्होंने वीडियो, और एक सचिव जी ने और हमारे कोषाध्यक्ष जी ने वीडियो डाली थी कि ये घटियापने की बातें करना हमारा तुक नहीं कि मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं, अब ये हो गया है, अब वो हो गया है। भाई छोड़ दीजिए, आप अपना घर चलाइए, वही काफ़ी है। हमारा ख्याल मत रखिए हम किस पे आ गए किस पे नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, हम आपकी जैसे निम्न स्तर की भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, और ज़्यादा मेरे ख्याल से वक्त लेने की जरूरत नहीं, बहुत लंबी ठीक वीडियो है, हो गई है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।